नमस्कार बच्चों. So in this video we are going to do a small quiz of chapter number 1 class 5th mathematics and that is the fish tail. तो चैप्टर का नाम आपका फिश टेल है एंड फिशेस के बारे में आपको काफ़ी बताया भी हुआ है इसमें, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो चीज़ आपको मैथ्स में इसमें बताना चाह रहा है दैट इज़ अबाउट नंबर्स. नंबर सिस्टम का आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो बड़े नंबर्स होते हैं ऑफ मिलियन और लैक्स करोड्स इसको लिखना होता है, हाउ टू राइट दीज नंबर्स, हाउ टू रीड दीज नंबर्स, इनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो आपको बताए हुए हैं. तो इसकी एक छोटी सी क्विज करते हैं हम लोग जिससे कि पता लगे कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में, आपको सभी को पता है, जस्ट आपकी वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से आपका एक बटन होगा सब्सक्राइब जिस पे लिखा होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम कोई भी क्विज़ अगर आपकी आती है तो आपको पता लग जाएगा. और क्विज़ करने का तरीका आपको पता होगा कि पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और अपनी कॉपी आप सभी साथ लेके बैठिए क्योंकि यू हैव टू सॉल्व दीज आंसर्स. आपको आंसर सॉल्व भी करने पड़ेंगे. उसके बाद अपना आंसर देंगे, देखेंगे कि क्या आपका आंसर है. चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगी तो क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि आपका आंसर सही है या नहीं. ओके तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं. So the first question is, by how many times do the place value of the digits increases from right to left in a number? आप जब कोई नंबर्स लिखते हैं, मान लीजिए आपने 245 लिखा, तो इसमें जो प्लेस वैल्यू है अगर आप राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें तो ये प्लेस वैल्यू कितने टाइम्स इसकी होती है आपको बताना है. 100 टाइम्स, 1/10th टाइम, 10th टाइम्स और 1000 टाइम्स. वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर बताइए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे. तो चलिए, आपने अभी तक आंसर दे ही दिया होगा अपना. अब मैं बताती हूँ कि सही आंसर क्या है. तो ये देखिए, जब आप नंबर लिखते हैं तो नंबर सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से चलता है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, इस तरीके से, है ना. तो कहने का मतलब है वंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसकी आपका 1 होता है. टेंस प्लेस पे जो होता है दिस इज 10, वैल्यू ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10. 100 प्लेस पे जो होता है दैट इज 100 और 1000 पे जो होगा उसकी वैल्यू आपकी 1000 से मल्टीप्लाई होती है. तो अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट टू राइट आने में कितने टाइम्स नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 आया आपका. 10 को अगर आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 100 को अगेन आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा. कहने का मतलब है अगर मैंने कोई नंबर लिखा, सपोज करिए 4444, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 400 है, तो वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है, कितने गुना हो रही है, यहाँ पे 10 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 4 10s 40, 40 10s 400 और 400 10s इसकी वैल्यू होगी 4000. ओके सो द करेक्ट आंसर इज 10 टाइम्स. यानी कि जो लेफ्ट टू राइट जब हम नंबर सिस्टम में जाते हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट जब नंबर सिस्टम में हम लोग जाते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इंक्रीजेस, दैट इज 10 टाइम्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द करेक्ट न्यूमरल फॉर 46,30,017. 46,30,017. वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए और उसके बाद ऑप्शंस देखिए, आप लोग बताएंगे क्या सही है. सो ए इज 4630,107, बी इज 4630,017, सी इज 4630,3017, डी इज 463017. आपको क्या लगता है 46,30,017 कैसे लिखा जाएगा? तो वंस टेंस कर लेते हैं. दिस इज वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, है ना, 6 लाख तक है. चलिए सो 6 lakhs, हाउ मेनी थाउजेंड, 30,000 आप ऐसे लिखेंगे, 17 आप ऐसे लिखेंगे. हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ नहीं है सो यू विल राइट 0 हेयर, यानी कि द राइट आंसर विल बी 630017. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. होपफुली आपने यही आंसर दिया और आपका आंसर करेक्ट हो. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन दिस. ये आपको एक नंबर दिया हुआ है 3,54,695. आपको बताना है इसमें जो 5 है आपका दो जगह यूज हुआ है, 5 and 5. इन दोनों प्लेसेस पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है 5 की, उनका डिफरेंस कितना है. यानी कि ये प्लेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू में से इसकी प्लेस वैल्यू को आपको माइनस करना है.
आपके ऑप्शन है 9995, 0, 9999 और 49,995। वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर बताइए। चलिए, होपफुली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सो ये जो 5 है आपका, ये वंस प्लेस पे है, इसकी वैल्यू है आपकी 5। और ये जो 5 है आपका, इसकी वैल्यू आपकी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये 10,000 प्लेस पे है, सो इसकी वैल्यू है 50,000। और इनका डिफरेंस इन्होंने पूछा, तो आप क्या करेंगे, 50,000 में से 5 को माइनस करेंगे। तो माइनस जब आप करेंगे 50,000 में से 50,000 माइनस 5, द आंसर विल बी 59994, यानी कि 49,995। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा हैड 30 लाख। सीमा के पास 30 लाख रुपीज थे। शी स्पेंट 3 मिलियन, उसने 3 मिलियन खर्च कर दिए। हाउ मच इज लेफ्ट विद हर, कितने उसके पास बचे। तो ये आपको इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है 30 लाख, और ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है। आप सभी को इंटरनेशनल सिस्टम का कैसे आपकी डिजिट्स चलती है वो आपको पता होना चाहिए। खैर, अभी ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है 20 लाख, 10 लाख, 1 लाख और नो अमाउंट इज लेफ्ट। चलिए, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो आपका क्वेश्चन था 30 लाख रुपीज उसके पास थे और 3 मिलियन शी स्पेंड, 3 मिलियन उसने खर्च कर दिया। अब देखिए 30 लाख कैसे लिखेंगे और 3 मिलियन कैसे लिखेंगे हम लोग। आपको इंडियन सिस्टम में 30 लाख लिखना आता होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आप लिखेंगे 30 लाख। ओके, और इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपकी वैल्यूज चलती है वो ऐसे होता है आपका वंस, उसके बाद टेंस, देन हंड्रेड्स, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000, है ना, देन मिलियन, ओके, एंड देन 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो जब आप 3 मिलियन लिखेंगे तो 3,0,0,0,0,0,0। अगर आप दोनों को इन नंबर्स को कंपेयर करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, यानी कि एक्चुअली में 3 मिलियन और 30 लाख एक ही अमाउंट है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो 30 मिलियन है आपका, सॉरी जो 3 मिलियन है आपका, दैट इज 30 लाख, वो 30 लाख है। तो 30 लाख उसके पास थे, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से उसने खर्च कर दी। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने रुपए बचे, कुछ भी नहीं बचा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट, नो अमाउंट इज लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर, फॉर द नंबर गिवन। इसका आपको न्यूमरल्स में लिखना है। नंबर है आपका 5,235,019। आपके ऑप्शन है 5325019, 5235119, 5235109, 5235019। वीडियो को पॉज करिए और आंसर इसका लिखिए पहले कॉपी में आप, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम में जब मिलियन की बात होती है, आपको पता है कि नंबर सिस्टम हमारा कैसे चलता है। क्या होता है, पहले वंस होता है, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s, देन 100,000s, उसके बाद मिलियन, देन 10 मिलियन। ओके, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर सिस्टम है। आपसे बोला है उसने 5 मिलियन, सो 5 आप यहाँ लिखेंगे, 5 मिलियन 235,000, यानी कि 235 आप यहाँ लिखेंगे, एंड 19 आप यहाँ लिखेंगे। 100 प्लेस जो है आपका वो आपका एम्प्टी है, सो यू विल राइट 0 देयर। तो क्या आंसर सही होगा, 5235019, 5235019, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, 5235019, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 5,489 किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट 100 किलोमीटर्स इज। जो ये आपका 5,489 है, इसके नियरेस्ट 100 अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी वो। ऑप्शन ए है आपका 5,400, बी 5,000, सी 5,490 एंड डी है आपका 5,500। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताती हूँ। देखिए, जब आप राउंड ऑफ करते हैं किसी भी नंबर को, मान लीजिए आपने 5,489 लिखा, हंड्रेड्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो जो 489 है ये हंड्रेड्स में किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 484 लाई करता है। अगर मैं हंड्रेड्स की बात करूँ 400 और 500 के बीच में। ओके,
सो या तो 489 की वैल्यू 400 होगी या फिर 500 होगी। ओके, ये डिपेंड करता है कि ये किसके ज़्यादा पास में है। 489 400 के ज़्यादा पास है, 500 के ज़्यादा पास है। अगर आप इसको लिखेंगे तो 400 से 489 तो 89 नंबर दूर है, लेकिन 500 से ये सिर्फ 11 नंबर्स दूर है। अगर मैं इसमें 11 ऐड कर दूं तो ये 500 बन जाएगा। कहने का मतलब है 489 जो है वो नियरेस्ट है 500 के, तो जो 489 है आपका वो आपका 500 बन जाएगा एंड आंसर विल बी 5000 तो रहेगा ही, 489 को हम लोग 500 लिख देंगे। क्लियर है? तो आंसर विल बी डी, आपका 5500 सही है। राउंड ऑफ भी आपका 5th क्लास के सिलेबस में है। राउंड ऑफ आपको नियरेस्ट टू 100 आना चाहिए, नियरेस्ट टू 10 आना चाहिए, नियरेस्ट टू 1000 आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू मेजरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो कि 1-2 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो आपको कौन सी 2 चीज़ें चाहिए किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने के लिए। मान लीजिए किसी कार की स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो क्या आपको चाहिए? ए टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, बी डिस्टेंस एंड टाइम, सी टेम्परेचर एंड टाइम, डी वेट एंड टाइम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप नीचे आंसर में देंगे, बताएंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीड निकालनी है, मान लीजिए आप कोई कार चला रहे हैं, तो स्पीड निकालने के लिए टेम्परेचर को तो कोई यूज़ है ही नहीं, गर्मी है या ठंडा, उसे कार के आपकी स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टेम्परेचर तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, ये दोनों तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा वेट, टाइम, डिस्टेंस, टाइम। तो वेट का भी, किसी चीज़ का वेट कितना है उससे उसकी स्पीड आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, सो ये भी गलत है ना। प्लेन की स्पीड आप देखिए, प्लेन में कार से कितना ज़्यादा वेट है बट कितनी ज़्यादा स्पीड है। ओके, तो वेट नहीं डिसाइड करता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी। बचा डिस्टेंस एंड टाइम, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक्चुअली में किसी भी चीज़ की आपको स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड इज इक्वल्स टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बाय टाइम। जितनी डिस्टेंस आप गए जितने टाइम में, अगर आप उसको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, आपकी स्पीड निकल जाती है। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर्स गए हैं, सॉरी आप 50 किलोमीटर्स गए हैं मान लीजिए इन 5 आवर्स, 5 घंटे में, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 50/5 यानी कि 10 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, सो किसी भी चीज़ की अगर यू हैव टू फाइंड स्पीड, सो यू शुड नो डिस्टेंस एंड टाइम, उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1665 किलोमीटर्स इन 37 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। बस की स्पीड कितनी होगी अगर उसने 1665 किलोमीटर्स 37 आवर्स में कवर किया है। यही जस्ट मैंने अभी लास्ट वीडियो में, हम लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आप बताइए, ए 45 किलोमीटर पर आवर होगी, बी 46 होगी, सी 43 किलोमीटर पर आवर, या फिर डी 47 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता ही होगा स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकेंड में होती है। ओके, सो वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, इसके आंसर में हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आप डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो आपकी स्पीड निकल जाती है। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, 1665 को 37 से डिवाइड करना है सिर्फ। चलिए करते हैं, 1665 डिवाइडेड बाय 37। 37 की टेबल 1 पे नहीं चलेगी, 16 पे नहीं चलेगी, 166 पे चलेगी, और कितने जा 3 5 जा 5 जा चेक कर लेते हैं चलेगी या नहीं। वैसे आप जब चेक करेंगे 37 5 जा तो ये नहीं चलेगी। 37 4 जा चेक करते हैं कितने होते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 148, यानी कि 4 जा टेबल चल रही है तो 4 जा आप यहाँ पे लिखेंगे, 148 आपका बचेगा। ये कितना रिमाइंडर हुआ यहाँ पे, 16 - 8 इज 8 एंड here it is, oh sorry 148, this is 4, 5 बचा, 5 - 4 is 1, 185। ओके, अब 37 5 जार देख लेते हैं कितने होते हैं, 5 7 जार 35, 3 कैरी, 5 3 जार 15, 16 17 18, तो 37 5 जार 185, यानी कि कुछ नहीं बचा। सो आंसर इज 45, यानी कि जो आपकी बस है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर्स पर आवर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे सभी को समझ में डिवीजन आपको आती होगी, 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स तक भी आनी चाहिए इन क्लास 5th। सो आपको खाली जो डिस्टेंस है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी स्पीड आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर। एक मोटर बोट है जो कि 20 किलोमीटर्स जा रही है 1 घंटे में। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे में, 3.5 आवर में वो कितना जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, ए 65 किलोमीटर्स, बी 70 किलोमीटर्स,
सी 61 किलोमीटर्स और डी 75 किलोमीटर्स। कैलकुलेट करिए और बताइए कि 3.5 आवर्स में कितना जाएगी। सो इन 1 आवर, 1 घंटे में वो जा रही है 20 किलोमीटर्स। 3.5 में आपको निकालना है। 3 आवर्स में बताइए कितना जाएगी। 20 इंटू 3 यानी कि 60 किलोमीटर्स। और हाफ आवर में बताइए अब कितना जाएगी। हाफ एन आवर में अगर 1 घंटे में वो 20 जा रही है तो आधा घंटा यानी कि हाफ एन आवर में वो जाएगी 10, 20 का हाफ यानी कि 10 उसमें गई। तो 3 आवर्स में वो 60 किलोमीटर्स गई, हाफ आवर में वो 10 किलोमीटर्स गई, तो 3.5 3.5 घंटे में वो कितना गई, वो जाएगी 70 किलोमीटर्स। ओके, तो 70 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका बी ऑप्शन 70 किलोमीटर्स सही है। लास्ट क्वेश्चन, अ कार फिनिशेज अ जर्नी इन 8 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। एक कार जा रही है, 8 आवर्स चलती है वो इस स्पीड से 60 किलोमीटर्स पर आवर से। नाउ इफ द कार ड्राइवर इज आस्क्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स ओनली। अब आप ड्राइवर को कहते हैं कि सेम डिस्टेंस आपको 6 आवर्स में कवर करनी है, देन एट व्हाट स्पीड विल द कार ड्राइवर ड्राइव्स हिज कार। तो अब कार ड्राइवर किस स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए। थोड़ा सा हिंट मैं इसके लिए आपको दे देती हूँ। पहले तो 8 आवर्स में इस स्पीड से वो गया है, तो पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना कवर करना है उसको। उसके बाद 6 आवर्स में अगर उसको उस डिस्टेंस को जो उसने कवर की है इस स्पीड से और इतने टाइम में, सेम स्पीड को उसको अब 6 आवर्स में कवर करना है अगर, तो कितना टाइम लगेगा। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, उसके बाद सॉरी स्पीड कैलकुलेट करनी है 6 आवर्स में। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ए 80 किलोमीटर पर आवर, बी 100 किलोमीटर पर आवर, सी 62 किलोमीटर पर आवर और डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड तो ये हो सकता है, इसको ऑप्शन को आप हटा दीजिए। ए, बी और सी में से आप बताइए कि क्या ऑप्शन सही होगा, फिर मैं बताती हूँ। 60 किलोमीटर्स गया है 8 आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 आवर्स तक चला है। 6 आवर्स में अगर जाना है उसको सेम डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। देखो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया था 8 आवर्स तक उसने जर्नी की ट्रैवल किया। तो मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। अगर आप 60 किलोमीटर पर यानी कि 1 घंटे में आप 60 चलते हैं तो 8 घंटे में इन 8 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर। 60 इंटू 8, 8 6 आर 48, 480 किलोमीटर्स, यानी कि 480 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अब 480 डिस्टेंस उसको जाना है इन 6 आवर्स। ये कहा है ना क्वेश्चन में, अगर 6 घंटे में उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी हो तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको टाइम किस स्पीड से वो जाएगा। अगर 6 आवर्स में कवर करना है, टाइम इतने टाइम में कवर करना है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग। स्पीड हमने पहले भी देखा था, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को 480 को डिवाइड कर देती हूँ 6 से, तो जो आंसर आएगा वो आपकी स्पीड होगी। तो चलिए 480 को डिवाइड करते हैं 6 से, क्या आंसर होगा 6। पहले 4 पे टेबल नहीं चलेगी, 45 पे आप चलाएंगे। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। सो यहाँ पे 6 8 जार 48। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, कुछ नहीं बचा, 0 आपने कैरी किया, टेबल नहीं चली तो 0 ऊपर 1 लगा दे, तो आंसर इज 80। ओके, तो किस स्पीड से वो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चले तो वो सेम जो डिस्टेंस है उसको 6 आवर्स में ही कवर कर लेगा। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस, ये 10 के 10 जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए तो चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लीजिए। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपके चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। द फिश टेल में अगर हम देखें, नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं और रीड किए जाते हैं, एंड इंडियन सिस्टम में किस तरीके से रीड किए जाते हैं, और इनका कन्वर्जन भी, अगर आपको इंटरनेशनल टू इंडियन कन्वर्ट करना है या फिर इंडियन टू इंटरनेशनल कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।